महाभारत के बारे में जानते हो? ये कहानी राज और हैरानियों से भरी है। चलो कृष्णा के बारे में बात करते हैं। वो सिर्फ सारथी नहीं थे, वो तो महाज्ञानी थे। कृष्णा को भविष्य का पता था। उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग अच्छे लोगों को जिताने के लिए किया, भले ही इसके लिए नियम थोड़े तोड़ने पड़े। जयद्रथ और अभिमन्यु की कहानी याद है। कृष्णा ने जयद्रथ को चकमा देने के लिए सूर्यास्त का भ्रम पैदा किया, जिससे उसकी हार हुई। ये थे हमारे चालाक रणनीतिकार। पर कृष्णा की चालें सिर्फ युद्ध जीतने के लिए नहीं थीं। वो तो धर्म यानी ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल करने के बारे में थी। उनका हर कदम, हर शब्द सोच समझकर उठाया गया था, ताकि दुनिया में संतुलन वापस आ सके। ये सोचने वाली बात है, क्या सब कुछ कृष्णा की योजना के अनुसार हुआ? क्या उनके लिए पूरा युद्ध शतरंज का एक बड़ा खेल था? सोचो सोचो। चलो बर्बरीक के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा नाम जो रहस्य और ताकत में डूबा हुआ है। कल्पना करो एक ऐसे योद्धा की जो पूरी कुरुक्षेत्र लड़ाई को एक ही बार में खत्म कर सकता था। वो थे बर्बरीक। उनके पास एक अद्भुत धनुष और 3 जादुई तीर थे। एक तीर अपने लक्ष्य को चिह्नित करने के लिए, एक उन लोगों को चिह्नित करने के लिए जिन्हें वह बचाना चाहता था, और आखिरी तीर बाकी सब कुछ नष्ट करने के लिए। सोचो अगर वो युद्ध में शामिल हो जाते तो क्या होता। पर यहाँ ट्विस्ट है, बर्बरीक को हमेशा कमजोर पक्ष के लिए लड़ने की कसम थी। अब युद्ध के लगातार बदलते रुख के साथ वो पक्ष बदलते रहते और अंत में सभी को नष्ट कर देते। कृष्णा ने अपनी बुद्धिमानी से ये बात समझ ली और बर्बरीक को युद्ध से दूर रहने के लिए मना लिया। ये कितना आकर्षक है कि असीम शक्ति को भी नियंत्रण और दिशा की आवश्यकता होती है। आइए अब जानते हैं कर्ण की दुखद कहानी, एक ऐसे नायक की जो दुर्भाग्य से पैदा हुआ था। जन्म के समय ही अपनी मां कुंती द्वारा त्याग दिए गए कर्ण का जीवन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से भरा था। फिर भी वह अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर एक महान तीरंदाज बना, यहां तक कि अर्जुन को भी टक्कर देने वाला। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कर्ण वास्तव में कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे, एक ऐसा पुत्र जिसे उन्हें सामाजिक दबावों के कारण त्यागना पड़ा था। कल्पना कीजिए उस सदमे की जब उन्हें युद्ध से ठीक पहले अपने असली वंश का पता चलता है। केवल अपने दत्तक परिवार से किए गए वादों से बंधे होने के कारण उन्हें अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कर्ण की कहानी एक याद दिलाती है कि कभी कभी महानतम नायक भी नियति और सामाजिक दबावों से बंधे होते हैं, जो उन्हें दिल के दर्द और कठिन विकल्पों से भरे रास्तों पर ले जाते हैं। हम सभी ने सुना है, बदला एक ऐसा व्यंजन है जो ठंडा परोसा जाता है, लेकिन अश्वत्थामा इसे बिल्कुल अलग ही लेवल पर ले गए। अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु पर दुख और क्रोध से भरे हुए उन्होंने पांडवों पर उस रात हमला करके आतंक फैला दिया जब वे सो रहे थे। बदला लेने के लिए प्रेरित होकर उसने पांडवों के पुत्रों को भी मार डाला, उन्हें उनके पिता समझकर। लेकिन उसके कार्यों के गंभीर परिणाम हुए। उसके विश्वासघात से क्रोधित होकर कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमृता का श्राप दिया और उसे अनंत काल तक अपराध बोध और दुख के बोझ तले पृथ्वी पर घूमने के लिए विवश कर दिया। अश्वत्थामा की कहानी हमें याद दिलाती है कि बदला लेने की एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है, जो अक्सर विनाश और अंतहीन पछतावे का निशान छोड़ जाती है। भाग 5, महाभारत सिर्फ एक कहानी से बढ़कर। महाभारत रोमांचक कहानियों से भरे खजाने के संदूक की तरह है, लेकिन यह मनोरंजन से कहीं बढ़कर है। यह जीवन के लिए एक गाइड बुक की तरह है, जो हमें सही और गलत, कर्तव्य और इच्छा, प्रेम और हानि के बारे में सिखाती है। पात्र इतने भरोसेमंद हैं, भले ही वे सदियों पहले जीते थे। अर्जुन की दुविधा अपने ही परिवार से लड़ने की, युधिष्ठिर का ईमानदारी से संघर्ष, द्रौपदी की न्याय के लिए लड़ाई, ये ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना हम आज भी करते हैं। और फिर कृष्ण हैं, हमेशा अपनी बुद्धि और मार्गदर्शन के साथ हमें दिखाते हैं कि हमेशा एक रास्ता है, यहाँ तक कि सबसे अंधेरे समय में भी। महाभारत हमें याद दिलाती है कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, मानव अस्तित्व के मूल संघर्ष वैसे ही रहते हैं। भाग 6, टाइम ट्रैवल, टेलीपोर्टेशन और बात करने वाले वानर, महाभारत का साइंस फिक्शन पहलू। हो जाओ तैयार, क्योंकि महाभारत हमें एक ऐसे जंगली सवारी पर ले जाता है जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सीधे साइंस फिक्शन फिल्म से निकले हुए लगते हैं। क्या आपने कभी टाइम ट्रैवल के बारे में सुना है? राजा मुचुकुंद गलती से एक युद्ध के दौरान भविष्य की यात्रा करते हैं। और फिर संजय की कहानी है, जो मीलों दूर से कुरुक्षेत्र युद्ध को देखते हैं, व्यास द्वारा दिए गए दिव्य दृष्टि के वरदान के कारण। सुनने में कुछ अजीब टेक्नोलॉजी जैसा लगता है ना? चलो वानरों को न भूलें,
शक्तिशाली वानर जैसे प्राणी जो रामायण में राम के साथ लड़े थे, एक ऐसी कहानी जो महाभारत के साथ जुड़ी हुई है। उनके पास अविश्वसनीय ताकत थी। वे अपनी इच्छा से अपना आकार बदल सकते थे और उड़ भी सकते थे। पौराणिक कथाओं और जो कि साइंस फिक्शन लगता है का मिश्रण महाभारत को और भी मनोरम बनाता है। भाग 7, अमृता का श्राप, अश्वत्थामा का शाश्वत बोझ। अश्वत्थामा की कहानी एक श्राप के साथ एक काला मोड़ लेती है जो एक सजा से कहीं बढ़कर है। पांडव पुत्रों की हत्या के अपने भयानक कृत्य के बाद कृष्ण ने उन्हें अमृता का श्राप दिया। अब आप सोच सकते हैं, अमरता, ये तो कमाल की बात है, लेकिन अश्वत्थामा के लिए नहीं। हजारों साल जीने की कल्पना करो, अपने कर्मों का अपराध बोध, हमेशा के लिए घायल और अकेले। यही अश्वत्थामा का भाग्य है। वह पृथ्वी पर भटकने के लिए अभिशप्त है। उसके घाव कभी नहीं भरते, उसके भयानक कार्यों की निरंतर याद दिलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह अभी भी बाहर है, एक अकेला व्यक्ति जो हमेशा अपने अतीत से प्रेतबाधित रहता है। यह आपको आश्चर्यचकित करता है। क्या अमरता एक आशीर्वाद है या अभिशाप? भाग 8, कृष्ण के सुदर्शन चक्र का रहस्य। दिव्य शक्ति का एक हथियार। एक ऐसे हथियार की कल्पना करो जो इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी चीज को काट सके, कलाई के एक झटके से अपने मालिक के हाथ में वापस आ सके। वो था कृष्ण का सुदर्शन चक्र, शुद्ध ऊर्जा का एक घूमता हुआ चक्र। यह सिर्फ एक हथियार नहीं था, यह दिव्य शक्ति और न्याय का प्रतीक था। कृष्ण ने इसका उपयोग संयम से किया, केवल तभी जब यह नितांत आवश्यक था। एक प्रसिद्ध उदाहरण तब था जब उन्होंने इसका उपयोग शिशुपाल को मारने के लिए किया था, एक ऐसा राजा जिसने कृष्ण का बार बार अपमान किया था। सुदर्शन चक्र इस बात का स्मरण कराता है कि भारी बाधाओं का सामना करने पर भी अच्छाई के लिए एक शक्ति होती है जो संतुलन बहाल करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। भाग 9, महाभारत, अच्छाई बनाम बुराई की एक कालातीत कहानी। मूल रूप से महाभारत अच्छाई बनाम बुराई की एक उत्कृष्ट कहानी है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। पात्र जटिल हैं, नेक और स्वार्थी इच्छाओं के मिश्रण से प्रेरित हैं। पांडव, हालांकि नायक माने जाते हैं, दोषों से रहित नहीं हैं, और कौरवों, जिनका नेतृत्व महत्वाकांक्षी दुर्योधन कर रहा है, उनका अपना न्याय है, यद्यपि एक विकृत। यह नैतिक अस्पष्टता महाभारत को और भी सम्मोहक बनाती है। यह हमें जीवन के धूसर क्षेत्रों का सामना करने के लिए मजबूर करता है, जहां सही और गलत के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। भाग 10, महाभारत की विरासत, आधुनिक युग के लिए सीख। महाभारत भले ही एक प्राचीन महाकाव्य हो, लेकिन इसके पाठ कालातीत हैं। यह हमें परिवार के महत्व, धर्म, कर्तव्य की जटिलताओं और कर्म, कार्रवाई और परिणाम की शक्ति के बारे में सिखाता है। कहानी हमें याद दिलाती है कि विपत्ति का सामना करने पर भी हमें अपने विवेक द्वारा निर्देशित सही चुनाव करने का प्रयास करना चाहिए। यह क्षमा और करुणा के महत्व पर भी प्रकाश डालता है, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है। महाभारत पाठकों को प्रेरित और चुनौती देना जारी रखता है, मानवीय स्थिति में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। भाग 11, निष्कर्ष, भाग्य के धागों को उजागर करना। तो यह रही महाभारत की मनोरम दुनिया की एक झलक, जो दिव्य हस्तक्षेपों, अकल्पनीय शक्तियों और नैतिक दुविधाओं से भरी हुई है, जो आज भी गूंजती हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें मोहित, प्रेरित और चुनौती देती रहती है। हमें याद दिलाती है कि अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई एक कालातीत लड़ाई है, और महाकाव्य के पात्रों की तरह हम भी लगातार ऐसे विकल्पों का सामना करते हैं जो हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को जीवन के रहस्यों पर विचार करते हुए पाएं, तो महाभारत के पन्नों में छिपे पाठों को याद रखें, क्योंकि वे हमारे अपने जीवन का आईना पकड़े हुए हैं। हमें ज्ञान की तलाश करने, साहस चुनने और एक दुनिया के लिए प्रयास करने का आग्रह करते हैं। संतुलन।